हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 16। आज का टॉपिक क्या है आपका? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। तो ट्रांजिस्टर आपका था वो लास्ट में आपने किया था कि कॉमन उत्सर्जक, ठीक है, कॉमन इमीटर वाला किया था, जिसका आपने क्या देखे थे? निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक देखे थे। तो उसमें आपको पता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र बनते हैं, यानी 3 प्रकार के रीजन होते हैं। एक तो होता है आपका सक्रिय क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र, ठीक है, जिसे बोला जाता है एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है। और दूसरा आपका जो बनता है वो बनता है आपका संतृप्त क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, ठीक है, इसे बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और तीसरा जो बनता है उसे कहते हैं अपन अंतक क्षेत्र, क्षेत्र यानी कट ऑफ रीजन। अब देखिए, ट्रांजिस्टर जब कॉमन इमीटर में जोड़ा जाता है 3 प्रकार के क्षेत्र यानी 3 अवस्था में वर्किंग करता है। एक तो सक्रिय अवस्था, एक संतृप्त अवस्था और एक कौन सी है? अंतक अवस्था। तो इनमें जब ट्रांजिस्टर संतृप्त और अंतक अवस्था में होता है तो इस कंडीशन में एक स्विच की तरह वर्किंग करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? एक स्विच के, यानी ऑन और ऑफ के सिस्टम होता है। और जब ट्रांजिस्टर एक सक्रिय अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? सक्रिय अवस्था में होता है, तो एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, यानी एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। और प्रवर्धक का मतलब होता है, आपको चैप्टर नंबर 17 में भी बताया कि प्रवर्धक का मतलब है आयाम को बढ़ा देना। जो भी सिग्नल है, ठीक है, उनके आयाम को क्या कर देना? बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे थी कोई भी सिग्नल, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड यानी कितना है? ए। और जब इसमें प्रवर्धक जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखना इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर के केस में यानी आयाम तो बढ़ता है, लेकिन जो कला होती है, यानी कला का मतलब जो कोण होता है, यहाँ एंगल यानी कितने से स्टार्ट हो रही है? ये 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एंगल 0 से। और जब यानी इसमें प्रवर्धक जोड़ा जाता है, किसमें? ट्रांजिस्टर में, और वो भी कौन से में? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में। तो आयाम तो बढ़ जाता है, लेकिन कला में 180 डिग्री का अंतर आ जाता है। जैसे आपने एसी तरंग इस प्रकार दी, इस प्रकार दी, ठीक है, और इसमें बाद में आपका जब प्रवर्धक से जोड़ा गया तो आपको इस प्रकार से मिलता है। आयाम तो बढ़ जाता है, लेकिन एंगल कितने डिग्री का अंतर आ जाता है? 180 डिग्री का अंतर आ जाता है। वो ट्रांजिस्टर की कौन सी अवस्था में वर्किंग होती है? सक्रिय अवस्था में, ठीक है। एक तो संतृप्त क्षेत्र और अंतक क्षेत्र में तो किसकी तरह व्यवहार करता है? एक स्विच की तरह व्यवहार करता है। और यानी जब वो सक्रिय अवस्था में होता है, सक्रिय क्षेत्र जब बनता है तो उसमें कौन सा? प्रवर्धक के रूप में। किसके रूप में? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार के डायग्राम है। या तो आप कॉमन इमीटर का जो बनाया था डायग्राम उसको सेम के सेम बना दें, या थोड़ा सा फेर बदल करके बनाना है तो उसमें देखिए क्या फेर बदल कर सकते हैं आप। कॉमन इमीटर का आपका डायग्राम इतना तो था ही, यह आपका सी, चाहे तो आप एनपीएन ले लें चाहे पीएनपी ले लें, एक्चुअल में वैसे लिया जाता है वो एनपीएन लिया जाता है, यानी प्रवर्धक के रूप में कौन सा वर्किंग करता है? एनपीएन। तो यानी ये एन और ये क्या है आपका पी, और ये क्या है आपका एन, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया बेस बी, और ये क्या हो गया इमीटर ई। इसको क्या ले लिया आपने? कॉमन। क्या ले लिया? कॉमन। अब इसमें यहाँ पर वही सिस्टम लगाया जाएगा। यहाँ से यह आपने क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी, चाहे यहाँ डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यहाँ एक कैपेसिटर जोड़ दें। क्या जोड़ दें आप? कैपेसिटर जोड़ दें। और इसके बाद यहाँ पर एक इनपुट यानी रजिस्टेंस जोड़ दें। यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रो एमीटर, ठीक है, और वोल्ट मीटर, ये क्या हो जाएगा? वी। और इधर वाला पोर्शन यानी ये किस में जुड़ेगा आपका? यहाँ से पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। कौन सी अवस्था होगी? सक्रिय अवस्था। अगर बैटरी भी कनेक्ट करनी है तो यहाँ आप बैटरी क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका कैपेसिटर क्या हो गया? C1, और इधर ये कैपेसिटर और जोड़ देंगे C2। बस ये फेर बदल कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे कैसे बना दें यहाँ। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि आपको AC इनपुट देना है, ऐसे ही देना है, और आयाम को बढ़ाना है। यही कार्य होता है प्रवर्धक का। तो यहाँ पर आयाम कितना है आपका? A है। क्या है? A। और यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस क्या मान लिया आपने? RI। क्या मान लिया? RI इनपुट। और यहाँ इधर देखिए आप, यहाँ क्या जोड़ देंगे? मिली एमीटर जोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पर अपन कैपेसिटर क्या जोड़ देंगे?
यानी कैपेसिटर क्या मान लिया आपने, C2, क्या मान लिया, C2। और यहाँ पर लोड प्रतिरोध कितना जोड़ते हैं, आउटपुट के लिए क्या जोड़ते हैं, RL जोड़ दो, चाहे R आउटपुट जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, आउटपुट लेते हैं, क्या लेते हैं, आउटपुट लेंगे या नहीं लेंगे। और यहाँ से आउटपुट कितना होता है आपका, V0 होता है। वो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करना है तो बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी कितनी होगी आपकी, यहाँ से बताइए। बैटरी जब जोड़ते हैं तो ये क्या है आपका नेगेटिव, ये किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, तो ये आपकी बैटरी हो जाएगी। बैटरी का नाम क्या देते हैं अपन, VCC, ठीक है। और यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर भी जोड़ना है तो वो कितना हो जाएगा आपका, VC और क्या हो जाएगा, E, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपने एम्पलीफायर के रूप में वर्किंग होगा, ये किसके रूप में होगा, एम्पलीफायर के रूप में। तो यानी प्रवर्धक का वर्किंग होता है कि आयाम को क्या कर देना, बढ़ा देना, क्या कर देना, बढ़ा देना। तो और यानी इसमें फेज डिफरेंस कितने का आएगा, 180 का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, 180 का। तो बताओ लास्ट में आपको तरंग कैसे मिलेगी, यहाँ से यानी आयाम तो बढ़ जाएगा, कौन सी अवस्था में, सक्रिय अवस्था में, लेकिन फेज में कितने यानी कला में कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा, 180। तो ये तरंग आपको आउटपुट इस प्रकार से मिलेगी, ये हो जाएगी। तो ये आयाम है। तो ये किसका वर्किंग है आपका, प्रवर्धक का काम है। किसका काम है, प्रवर्धक। यानी जैसे मान लीजिए आपका ब्लॉक डायग्राम बनाए तो ये आपका प्रवर्धक है, क्या है आपका, प्रवर्धक। तो यहाँ आपने क्या दी, AC दी, क्या दी, AC इनपुट दिया आपने, AC। तो यहाँ आपका आयाम कितना है आपका A, तो आपको प्रवर्धक के बाद कैसे मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। ये आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये प्रवर्धक का कार्य है, ठीक है। और कौन से हैं आपके कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, डायग्राम सेम के सेम बना दे। ये जरूर नहीं है कि कैपेसिटर जोड़े हैं आप जोड़ें, ठीक है। एक इनपुट रेजिस्टेंस जोड़ दें और एक क्या जोड़ दें, आउटपुट रेजिस्टेंस जोड़ दें केवल, ठीक है। जब भी यानी जो इसकी कौन सी अवस्था तो बनेगी भाई, कैपेसिटर जब आप नहीं जोड़ेंगे तब भी कौन सी अवस्था बनेगी, सक्रिय अवस्था बनेगी। कैपेसिटर क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि उसके आयाम में और अधिक वृद्धि करने के लिए। कैपेसिटर आपको पता है आवेश का संचय करता है या एक तरह से वृद्धि करता है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद में उसका एम्पलीफिकेशन जो होगा वो यानी थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या जोड़े जाते हैं आपके, कैपेसिटर जोड़े जाते हैं। अब इसमें धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक आपको निकाला जाता है। देखिए धारा लाभ मैंने बताया था आपको, आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट होता है नहीं होता, यानी प्रवर्धन गुणांक बोले, धारा प्रवर्धन गुणांक बोले या क्या बोले, धारा लाभ गुणांक बोले या धारा लाभ बोले। तो यानी यहाँ से ट्रांजिस्टर के केस में पहला निकालते हैं मान लीजिए धारा लाभ, क्या निकालते हैं अपन, धारा लाभ। तो धारा लाभ ट्रांजिस्टर के लिए सब में देखो, वोल्ट लाभ के लिए यानी धारा लाभ के लिए AI कर लेंगे, क्या कर लेंगे, AI। तो बताओ AI क्या होगा आपका, आउटपुट करंट अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट करंट। तो आउटपुट के लिए I0, इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, II। होगा या नहीं होगा, ये क्या हो गया आपका, यानी धारा लाभ या धारा प्रवर्धन है गुणांक। अब ये है कितना, देखिए AI इजिकल टू आउटपुट कितना होता है आपका इस केस में। देखिए यहाँ से आउटपुट करंट कितनी होती है आपकी, यहाँ से IC कितनी होती है, IC। और इधर कितनी होती है आपकी, IB होती है नहीं होती, IB। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, IC अपॉन क्या हो जाएगा, IB। होगा या नहीं होगा, बताओ। IC अपॉन IB क्या होता है आपका, बीटा, क्या होता है, बीटा। तो यानी या तो आप AI से दर्शाएं या किससे दर्शाएं, बीटा से दर्शाएं। नेक्स्ट क्या है आपका, वोल्टता, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक। तो बताओ इसको किससे दर्शा देंगे, AV से। तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। होगा या नहीं होगा। और आपको पता है कि या तो आप इतना ही छोड़े या आउटपुट और इनपुट लिख दें, या आपको पता है V इजिकल टू क्या होता है, IR। V इजिकल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I आउटपुट R आउटपुट, नीचे क्या हो जाएगा, I इनपुट इंटू R इनपुट। आ गया V इजिकल टू IR। ये बताइए यहाँ से I आउटपुट कितना है आपका, IC, और I इनपुट कितना है, IB। तो क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB। और ये क्या हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना जोड़ा है आपने, RL या R आउटपुट रहने दीजिए। तो R0 अपॉन कितना हो जाएगा, RI। ये क्या बन गया, IC अपॉन IB, बीटा, क्या बन गया, बीटा। तो AV इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, बीटा RL अपॉन क्या हो जाएगा, RI। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए शक्ति प्रवर्धन गुणांक। नेक्स्ट क्या है आपका, शक्ति प्रवर्धन गुणांक। शक्ति प्रवर्धन गुणांक में क्या हो जाएगा, शक्ति के लिए A और यहाँ क्या लगा दिया, P लगा दिया। शक्ति यानी आउटपुट शक्ति अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट शक्ति।
आ गया समझ में? ये तो गुणांक की परिभाषा से है आपका। तो बताओ v इजिकल टू p इजिकल टू क्या होता है आपका vi, क्या होता है p इजिकल टू क्या होता है vi। तो यहाँ क्या हो जाएगा v आउटपुट i आउटपुट अपॉन क्या हो जाएगा v इनपुट और क्या हो जाएगा i इनपुट। आ गया समझ में? और v इजिकल टू क्या होता है ir, क्या होता है ir। तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए av, v इनपुट यानी av है, या दोबारा से कर लीजिए। कैसे? देखिए यहाँ से p इजिकल टू कितना हो जाएगा v इजिकल टू क्या होता है ir, तो यहाँ से कितना हो जाएगा i आउटपुट r आउटपुट और क्या लग रहा है i आउटपुट। नीचे क्या हो जाएगा i इनपुट r इनपुट और क्या लग रहा है i इनपुट। ये बताइए ये आई सी अपॉन कितना हो जाएगा आई बी, होगा या नहीं होगा? ये भी कितना हो जाएगा आई सी अपॉन कितना हो जाएगा आई बी और क्या बच गया गुणा में आर एल अपॉन क्या हो गया आर इनपुट, हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा ये बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो बताओ ए वी कितना आया आपका, ए पी कितना आया बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन क्या हो जाएगा आर आई। ये ट्रांजिस्टर के केस में आपके धारा जो भी आपके गुणांक फाइंड आउट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो है आपका धारा लाभ जो क्या होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट कितनी है इस केस में आई सी, इनपुट कितनी है आई बी। तो यानी कितना हो जाएगा ए आई इजिकल टू आई सी अपॉन आई बी इजिकल टू क्या हो जाएगा बीटा। और बीटा आप जानते हैं आई सी अपॉन आई बी क्या होता है बीटा ही होता है। इसके बाद वोल्टता प्रवर्धन गुणांक क्या होगा आपका ए वी, क्या होगा ए वी। ये क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा वी इजिकल टू आई आर, वी इजिकल टू आई आर। आउटपुट है तो आउटपुट लगा दिया, इनपुट है तो इनपुट लगा दिया। और आउटपुट करंट कितना है आई सी, इनपुट करंट कितना है आई बी और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है आर एल, इनपुट रेजिस्टेंस कितना माना है आपने आर आई। तो ये क्या हो जाएगा आई सी अपॉन आई बी क्या हो जाएगा बीटा। तो ए वी इजिकल टू क्या हो जाएगा बीटा आर एल अपॉन क्या हो जाएगा आर आई। क्लियर है? तो बस ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक के रूप में आपको डायग्राम किसका बनाना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का। कैपेसिटर चाहे तो लगा सकते हैं चाहे ना लगा सकते हैं, पूरा का पूरा वही डायग्राम बनाना है। यहाँ आपको इनपुट ये दे देना है, आउटपुट में यानी जो वोल्टेज मिलेगी उसमें क्या होगा यानी एम्पलीफिकेशन तो हो जाएगा यानी एम्पलीट्यूड यानी आयाम तो बढ़ जाएगा, लेकिन कला में कितने डिग्री का अंतर आ जाता है 180 डिग्री का अंतर आ जाता है। ठीक है, ये रहेगा। और यानी अगर शक्ति प्रवर्धन गुणांक निकालना है तो इसके लिए क्या लगा देंगे एपी और ये क्या हो जाएगा आउटपुट शक्ति, आउटपुट यानी क्या हो जाएगा पावर अपॉन क्या हो जाएगा इनपुट पावर, होगा या नहीं होगा। और P इजिकल टू क्या होता है आपका VI, तो क्या हो जाएगा P इजिकल टू VI। और जैसे ही आपने V इनपुट I इनपुट हो गया VI, नीचे क्या हो जाएगा आउटपुट और नीचे क्या हो जाएगा इनपुट। यहाँ क्या हो जाएगा V इजिकल टू क्या होता है IR, आउटपुट लगा दिया और V इजिकल टू IR इनपुट लगा दिया। आउटपुट अपॉन इनपुट करंट का IC अपॉन IB, IC अपॉन IB, RL अपॉन RI। क्लियर है? तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R यानी बीटा स्क्वायर RL अपॉन RI। ये इसके जो भी गुणांक फाइंड आउट होते हैं वो गुणांक होते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको समझे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है जैसे आप जानते हैं कि सिग्नल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एनालॉग और एक होता है डिजिटल। कौन से चैप्टर में देखा आपने? चैप्टर नंबर 17 में, कि यानी सिग्नल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका डिजिटल और दूसरा क्या होता है आपका एनालॉग। अगर साइन की वे में होता है, किसकी फॉर्म में होता है? साइन की फॉर्म में होता है। देखिए इस प्रकार जो ये चल रहे हैं सिग्नल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका एनालॉग सिग्नल। क्या होता है आपका एनालॉग सिग्नल, और दूसरा होता है आपका डिजिटल। एनालॉग का मतलब है कि जिसका आयाम ज्यावक्रिय रूप से क्या हो घटता हो और बढ़ता हो। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके एनालॉग। जैसे इस प्रकार देखिए यहाँ से आयाम बढ़ा फिर मैक्सिमम हुआ, फिर क्या हुआ घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, इस प्रकार चले। ये क्या बोलते हैं इसे ज्यावक्रिय, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है और साइन को क्या कहते हैं आप? साइन को ज्या, ठीक है, कॉस को कोज्या और टेन को स्पर्श ज्या। तो ये ज्यावक्रिय ग्राफ है आपका। तो अगर मान लीजिए सिग्नल ज्यावक्रिय रूप से होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? ज्यावक्रिय फॉर्म में होते हैं, तो वो सिग्नल होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल। क्या होते हैं? एनालॉग। और दूसरा होता है आपका डिजिटल। क्या होता है? डिजिटल। तो डिजिटल में आपके केवल और केवल स्पंदित फॉर्म होती है। कैसे होती है? स्पंदित फॉर्म। कैसे देखें यहाँ से इस प्रकार,
ये स्पंद होते हैं आपके, ये 0 और ये 1, फिर वापिस से किस पाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। अगर केवल 0 1 और 0 1 डिजिट में चले आपके, तो यानी स्पंदित फॉर्म हो गई। एक तो स्पंदित 0 पर है, दूसरा स्पंदित किस पर है 1, यानी ये कंटिन्यूअसली नहीं है, केवल पर्टिकुलर दो यहाँ पैरामीटर हैं 0 और 1, तो वो आपके होंगे डिजिटल। क्या होंगे डिजिटल। तो इस चैप्टर में जो लॉजिकल बातें होंगी वो केवल किस सिग्नल पर होंगी, डिजिटल पर होंगी, यानी कोडिंग किस में रूप में फॉर्म में ली जाएगी 0 और 1। 0 का मतलब होता है भाई कुछ वर्किंग नहीं हो रही 0, तो इसे बोलेंगे इसमें स्विच ऑफ, क्या बोलते हैं स्विच ऑफ, और 1 को बोलते हैं स्विच ऑन। या दूसरी भाषा में बोले तो 0 का मतलब है फॉल्स, क्या है फॉल्स, और इसका मतलब है ट्रू। 0 1 यानी 1 आता है तो क्या है ट्रू, और 0 आता है तो फॉल्स। या स्विच ऑफ 0 और स्विच ऑन क्या हो जाएगा 1। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है इस पर आधारित, देखो 0 और 1 ये दो कोड यूज किए जाते हैं, ये होता है आपका बाइनरी सिस्टम। क्या होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी पद्धति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे द्विआधारी पद्धति, जिसमें केवल दो आधार होते हैं। कौन कौन से 0 और 1, ठीक है। कि अगर मान लीजिए अपन किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को अगर मान लीजिए डिजिटल फॉर्म में वो बनाई गई है, तो अगर मान लीजिए इनपुट अपन देते हैं तो वो दो ही डिजिट ग्रहण करता है, कौन से 0 और 1, इसमें ही समझता है, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने इनपुट 10 दिया, क्या दिया 10, तो उसको वो कैसे समझेगा, उसको बाइनरी फॉर्म क्या होगी, तो बाइनरी में बदलने के लिए ये तो डेसिमल अंक है आपके, जैसे 2 4 5 20 25 ये होते हैं, इन्हें बोला जाता है डेसिमल अंक। क्या बोला जाता है डेसिमल। अब इनको केवल 0 1 में चेंज करें, जैसे 10 को 0 1 में क्या कहेंगे, या मान लीजिए आपका आ जाए जैसे कुछ मान लीजिए 16 है, इसको 0 1 में क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए चेंज कैसे करते हैं, देखिए यहां से कितने का डिवाइडेशन करते हैं 2 का, कितनी बार जा रहा है 5 बार, कितना शेष बच रहा है 0, उसको यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ से कितने का डिवाइडेशन करते हैं 2 का, कितनी बार जा रहा है 2, कितना बच रहा है 1, फिर 2 का दिया, कितनी बार जा रहा है 1, कितना बच रहा है 0। अब इसको नीचे से लिख देते हैं ऐसे, तो 1 0 1 0, ठीक है। इसका होल ट्वाइस लगा दें, ट्वाइस का मतलब है द्विआधारी पद्धति। कौन सी आधारी पद्धति द्विआधारी। तो 10 को क्या कहेंगे 1 0 1 0, किसमें द्विआधारी पद्धति में, ठीक है। अगर इसको चेंज करना है 16 को, तो इसको क्या कहेंगे देखिए समझे, कितने का डिवाइडेशन किया 2 का, कितनी बार गया 8, कितना बचा 0 2, कितनी बार गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा 0, इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 2 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 बच रहा है, जो बच रहा है उसको यहाँ लिखते जाएं 2 1, और कितना हो जाएगा 0। तो 16 को बाइनरी में क्या कहेंगे, कहाँ से लिखते हैं नीचे से 1 0 0 0, ठीक है, हो गया कंप्लीट। और इसके क्या लगा देंगे ट्वाइस, तो 16 को यानी द्विआधारी पद्धति में कितना कहेंगे 1 0 0 0 0 ये कहेंगे। आ गया समझ में। तो यानी ये इसको ये समझेगा, 16 को जो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में लिखेंगे तो सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो ये समझेगी 0 1 की फॉर्म में। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से वापस से बदलना है, तो वापस कैसे, ये तो बदलना यानी डेसिमल से क्या हो गया बाइनरी। अगर वापस बदलना है तो देखिए कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर कितना हो गया 3, हुआ या नहीं हुआ। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें, जिसके साथ जो अंक आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 3 गुणा कितना हो रहा है 1, प्लस 2 की पावर 2 इंटू कितना हो रहा है 0, प्लस 2 की पावर 1 इंटू कितना हो रहा है 1, और ये कितना हो रहा है 2 की पावर 0 इंटू कितना हो रहा है 0। आ गया समझ में। कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 0 कितने हो जाएंगे 10। तो वापस से कितना आ गया आंसर 10। ये यानी क्या होता है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। आ गया समझ में। तो यानी अगर मान ली कोई भी अपन सिस्टम देते हैं, कोई भी नंबरिंग देते हैं, तो उसको डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस में समझेगा 0 और 1 में। किस में समझेगा 0 और 1 में। आ गया समझ में। नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट टॉपिक है इसका लॉजिक गेट्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिक गेट। हिंदी में भी कई बार तो लॉजिक गेट ही लिखा आता है, कई बार शुद्ध हिंदी आ जाती है, वो है तार्किक द्वार।
देखिए समझिए, लॉजिक गेट क्या होता है, एक तरह से ये एक सर्किट है। क्या है? एक सर्किट यानी परिपथ है, और जो क्या करता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन करता है, यानी सोचने समझने की क्षमता रखता है। अगर उसको इस प्रकार बनाया जाए वो केवल 0 1 को ही समझे और आउटपुट भी किस में दे, 0 1 में दे। क्या जैसे परिपथ बनेगा वैसे ही वो लॉजिकल एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है, तो समझे लॉजिक गेट आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एंड गेट। कौन सा होता है? एंड गेट। सेकंड होता है आपका और गेट, और तीसरा होता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट ये है। मेनली तो कितने गेट हैं आपके? 3। एक है एंड गेट, दूसरा और गेट, और तीसरा क्या है आपका? नॉट गेट। फिर इन 2 से 3 से मिलकर 2 और बनते हैं जिन्हें सार्वत्रिक गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक का नाम है नॉर गेट और एक का नाम है नंद गेट। ठीक है, और एक्स्ट्रा में 2 और पढ़ेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। एक्स्ट्रा में 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एक्सोर गेट और एक पढ़ेंगे अपन एक्सनोर गेट। ये है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, मेनली आपके सिलेबस में 5 हैं, एक्स्ट्रा में कितने हैं? 2 और हैं, एक्सोर और एक्सनोर। ये हैं आपके। तो समझे पहला गेट कौन सा है? एंड गेट। सबसे सिंपल टॉपिक है ये, इतना कोई भी हार्ड नहीं है, केवल 0 1 समझना है। तो देखिए पहला गेट कौन सा है? एंड गेट। देखिए फर्स्ट गेट आपका एंड गेट। तो देखिए एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट में आपका जो मैथमेटिकल गणितीय संक्रिया लगेगी वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की लगेगी, यानी इसमें सिग्नल क्या होंगे? गुणा होंगे। और इसमें ध्यान रखना एंड गेट में 2 तो निवेशी देते हैं अपन। क्या देते हैं? निवेशी। और हमेशा आपको इन तार्किक द्वार में लॉजिक गेट में एक आउटपुट मिलता है। कितना आउटपुट मिलता है? हमेशा कोई सा भी गेट हो कितना आउटपुट मिलेगा? एक आउटपुट मिलता है। मैथ की कौन सी संक्रिया लगती है इसमें? गुणा की। ठीक है, तो देखिए आपने, और इसका चिन्ह होता है एंड, तो डी ज्यादा आवाज कर रहा है तो देखिए डी टाइप का ही होता है। ये आपका एंड गेट का सिंबल होता है। ये आपके क्या होते हैं? निवेशी, और ये क्या होता है? निर्गत। निवेशी और ये क्या होगा आपका? निर्गत। निर्गत ये क्या हो जाएगा? x मान लीजिए, a मान लीजिए, ये क्या मान लिया? b, और निर्गत क्या मान लिया? y। ठीक है, 2 निवेशी हैं और एक क्या है? निर्गत। सिंबल आपका डी टाइप का होता है। तो देखिए मैथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो y इजिकल टू होता है a डॉट b। क्या होता है? a डॉट b। इसे बोला जाता है, इसकी खोज साइंटिस्ट यानी बूलियन ने की थी, इसे बोला जाता है बूलियन व्यंजक। क्या बोला जाता है? बूलियन व्यंजक। किसका? एंड गेट का। किसका? एंड गेट। यानी दोनों गुणा होंगे, जो भी आपने निवेशी दिए वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। अब देखिए आपको इनपुट भी कितना देना है? 0 1 देना है, और यानी आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? 0 1 ही मिलेगा। भाई कैसे दे सकते हैं? इसको 0 दे दें, इसको 0 दे दें, दे सकते हैं। इसको 0 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 0 दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 1 दे दें। तो कितनी कंडीशन बनती है? 4 कंडीशन बन सकती है। देखो ए बी, 0 दे दें, 0 दे दें। ठीक है, 0 1 दे दिया, 1 0 दे सकते हैं, 1 1 दे दिया। ये अपन निवेशी दे सकते हैं। तो बताओ निर्गत में क्या मिलेगा आपको? a डॉट b मिलेगा। 0 इंटू 0 0, यहाँ भी कितना आएगा? 0, यहाँ भी कितना आएगा? 0, और यहाँ भी कितना आएगा? 1। इसे बोलते हैं इसकी सत्यता सारणी, कि जो भी ये लॉजिकल है, भैया आपने सिग्नल इस प्रकार दिए परिपथ को तो आपको आउटपुट ये मिलता है इस फॉर्म में। भाई 3 में तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलता और 1 में आपको आउटपुट मिलता है। 0 है तो कोई आउटपुट नहीं, और यानी 1 है तो क्या है? आपका आउटपुट मिल रहा है आपको। तो इसे कहते हैं इसकी सत्यता सारणी। क्या कहते हैं? सत्यता सारणी। सब लॉजिक गेट में ऐसे ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि क्या कितने निवेशी होंगे, कितने निर्गत होंगे। तो एक गेट को छोड़कर बाकी सब में 2 निवेशी होंगे और 1 निर्गत होगा। नॉट गेट को छोड़ दें, उसमें 1 ही निवेशी होता है और 1 ही निर्गत होता है। बाकी गणित की कौन सी मैथमेटिकल कौन सी संक्रिया लगती है, कौन सा ऑपरेशन लगता है, तो वो क्या होगा? इसमें एंड में जैसे गुणा है और में प्लस है, तो ये बेस्ट। मेनली तो 2 ही गेट याद रखने हैं आपको, बाकी तो इनसे ही बन जाएंगे।
इसमें एंड गेट में क्या लगेगा, गुणा। y इजिकल टू क्या होगा, a डॉट b होगा। क्या होगा, a डॉट b होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझना है, यानी बल्ब से समझना है कोई भी परिपथ, अगर मान लीजिए आपको बनाना है तो ये गेट घर पर भी बन सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप क्या ली, एक बैटरी ली। क्या ली, बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। ठीक है, इसमें दो स्विच लगाए आप, एक स्विच ये और एक स्विच ये ए है और ये क्या है आपका स्विच बी है। और यहाँ आप क्या लगा दें, बल्ब लगा दें। ये बल्ब लगा दिया आपने। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझते हैं, अगर ये बल्ब जलेगा तो आउटपुट मिलेगा, अगर नहीं जलेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यानी देखिए अगर आपने, और यहाँ स्विच ऑफ है तो उसका मतलब मैंने क्या बताया, 0, और स्विच ऑन है तो क्या बताया, यानी स्विच ऑन है तो क्या बताया, 1। ठीक है, यानी स्विच ऑफ तो क्या बताया था मैंने, ऑफ का तो 0, और ऑन क्या बताया था आपको, 1, यही बताया। देखिए ए है और ये क्या है, स्विच बी है आपका। अगर ये ऑफ है, क्या है, ऑफ, ये भी क्या है आपका, ऑफ। क्लियर है, यहाँ से करंट गया, यहाँ कट हो जाएगा, क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट यानी नहीं मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने इसको ऑफ रखा, क्या रखा, ऑफ, इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो यहाँ जब यहीं कट हो गया तो आगे शायद परिपथ को जोड़ दो, क्या इससे ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, अब इसको ऑन रखा, इसको क्या रखा आपने, ऑफ रखा, इसको ऑन और इसको ऑफ। तो बताओ यहाँ से ये ऑन कर दिया आपने, चालू हो गया, यहाँ गई करंट, यहाँ ऑफ है तो बताओ क्या आगे करंट जाएगी, नहीं जाएगी। तो यानी ये क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, तो नहीं। जब ए भी ऑन कर दिया और बी भी ऑन कर दिया, ये भी ऐसे कर दिया और ये भी ऐसे, तो बताओ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो बल्ब यानी आउटपुट आपको मिलेगा, यहाँ बल्ब जल जाएगा। तो देखिए ऑफ का मतलब कितना बताया मैंने, 0, ऑफ का 0, नहीं का 0, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 मिल रहा है तो कितना है, 1। देखिए मिलार करिए आसानी से, 0 0 0 0 0 0, क्लियर है, 0 1 0 0 1 0, क्लियर है। इसके बाद कितना है, 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1। बताइए किसकी सत्यता सारणी आई, एंड गेट की। तो यानी ये घरेलू परिपथ में एंड गेट इस प्रकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस की फॉर्म में डायोडों से, किससे, डायोडों से। डायोड में आप जानते हैं कि जब डायोड अग्र बायस में होता है, किस में होता है, अग्र बायस में धारा का चालन करता है, पश्च बायस में कोई भी धारा का चालन नहीं करता। वो स्पेशल केसेज है कि जब संधि नष्ट हो जाती है तब यानी धारा का चालन हो जाता है। लेकिन आपको स्पेशल केस की बात नहीं करनी, केवल क्या ध्यान रखना है आपको कि अग्र बायस में धारा का चालन होता है, पश्च बायस में कोई भी धारा का चालन नहीं होता। तो देखिए डायोडों से समझे, देखिए समझिए, 2 डायोड जोड़े आपने, कितने डायोड जोड़े, 2। देखिए समझिए, ये कितने डायोड हैं आपके, 2 डायोड। ठीक है, अब समझे यहाँ से। ठीक है, अगर इस पर आपने 5 वोल्ट की बैटरी इधर कनेक्ट करनी है आपको, और इधर भी कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ से समझे कि यहाँ आपने 0 वोल्ट दिया, कितना वोल्ट दिया, 0 वोल्ट। ठीक है, यानी इसे निम्न विभव पर रखा, किस पर रखा, निम्न विभव, और इसको भी क्या किस पर रखा, निम्न विभव पर। तो देखिए 0, और इस पर दूसरे वाले को भी कितना दिया, 0। ठीक है भाई, 5 वोल्ट देंगे तो 1 दे रहे हैं भाई, जब उच्च विभव पर है तो 1, निम्न विभव पर कितना है, 0। तो यहाँ से देखिए 0 निम्न विभव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया एक तरह से। बताओ कौन सा बायस हो गया, ये भी अग्र बायस, ये भी अग्र बायस। बताओ ये धारा का चालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो धारा यहाँ से आ रही है, देखिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से डायोड है उस धारा को कंज्यूम करेंगे।
भाई अग्र बायस है तो क्या करेंगे, उसमें से पास कर देंगे। तो क्या ये आउटपुट है, तो क्या यहाँ से जब ये डायोड इसको कंजर्व कर रहे हैं आपके कि कंजम्पशन कर रहे हैं, तो यहाँ से धारा का चालन बताओ इधर होगा या नहीं होगा। भाई डायोड कर रहे हैं चालन, तो डायोड उस धारा को अपनी ओर खींचेंगे, तो यहाँ से आपको इधर जाएगी धारा। क्या बताओ वाई पर कोई धारा मिलेगी, यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सभी धारा को, जितनी भी धारा आ रही है उसको कौन कंज्यूम कर लेंगे, ये आपका सिरा उच्च विभव पर आ जाएगा, ये हमेशा किस पर आ जाएगा, निम्न विभव पर। तो आवेश का प्रवाह हमेशा कहाँ होता है, उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर हो जाएगा। तो बताओ क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी आउटपुट y इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ठीक है, अब इस पर देखिए, ये तो आपने 0 वोल्ट पर ही रखा, किस पर रखा, 0 वोल्ट। ये कितना वोल्ट कर दिया आपने, 5 वोल्ट। कितना कर दिया, 5 वोल्ट। तो यानी ये तो 0 है और ये कितना है, आपने 1 कर दिया। 5 वोल्ट का मतलब क्या है, 1। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बताओ ये कौन सा बायस हो गया, पल्स बायस। ये कोई भी धारा का चालन नहीं करेगा, लेकिन ये अग्र बायस हो गया। यहाँ से धारा, ये डायोड अग्र बायस में धारा का चालन क्या कर देगा, इधर कर देगा। उच्च विभव से कहाँ प्रवाह हो जाएगा, निम्न विभव की ओर हो जाएगा। क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यानी आउटपुट कितना है, 0। फिर यहाँ पर इसको कितना वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट। इसको कितना वोल्ट दे दिया, 0 वोल्ट। यानी इसको 1 दे दिया, इसको कितना दे दिया, 0। तो ये किस में आ जाएगा, पल्स बायस में। ये कोई भी धारा का चालन नहीं करेगा। ये अग्र में है, तो यहाँ से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का चालन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर वाई पे क्या मिलेगा, 0। कोई धारा नहीं जा रही इधर। अब देखिए, इसको भी 5 वोल्ट दे दिया, इसको भी कितना दे दिया, 5 वोल्ट। इसको भी 1 दे दिया, इसको भी कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो बताओ ये भी पल्स बायस में, ये भी किस में, पल्स बायस में। कोई भी धारा का चालन नहीं करेंगे, तो यहाँ से जो धारा आएगी इधर नहीं जा रही अब। ठीक है, अब किधर जाएगी, इधर जाएगी। कोई भी धारा, तो वाई पर क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो ये डायोडोस है आपका। देखिए 0-0 की कंडीशन में दोनों अग्र बायस में धारा का चालन हो जाएगा। वाई आउटपुट पे कोई भी करंट नहीं मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 0। फिर यानी एक अग्र बायस में वो धारा का चालन कर देगा, दूसरा है अग्र बायस दूसरी कंडीशन में वो, यानी ये अग्र बायस में वो नहीं कर देगा। और जब दोनों ही पल्स बायस में होंगे तभी आपको वाई पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट। कौन सा है, एंड गेट। नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट है आपका और गेट। नेक्स्ट कौन सा गेट है आपका, और गेट। ठीक है, और गेट में क्या होता है आपका, और गेट में वही आपके 2 निवेशी होंगे। कितने निवेशी होंगे, 2 इनपुट होंगे और एक क्या होगा आपका, आउटपुट होगा। एक क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट तो सब में एक ही होगा। ठीक है, बाकी में भी इनपुट 2 ही होंगे, बस एक नॉट गेट को छोड़कर। कौन से गेट को, नॉट गेट। इसमें मैथमेटिकल आपका प्लस होगा। क्या होगा, प्लस, यानी योग संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो बताओ ये इसका चिन्ह होता है और गेट का। ये आपका कौन सा गेट है, और गेट। ठीक है, ये आपका ए निवेशी, ये निवेशी क्या है आपका, बी। और ये निर्गत क्या हो जाएगा, y। तो y इक्वल टू क्या होगा आपका, a प्लस क्या हो जाएगा, b। क्या हो जाएगा, a प्लस b। तो बताओ वही a और b को क्या दे सकते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1 दे सकते हैं यही। तो बताओ y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b। तो बताओ 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 नहीं समझेगा। ये कितना समझेगा, केवल 1 ही समझेगा। ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू क्या समझेगा, ट्रू। तो यानी 1 ही होगा। 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 ही होगा। आ गया समझ में। ये इसकी क्या हो गई, सत्यता सारणी। क्या हो गई, सत्यता सारणी। अगर परिपथ से समझना है तो ये आपकी क्या हो गई, बैटरी। यहाँ से 2 स्विच लगाया आपने, एक तो ए है, दूसरा क्या है आपका, बी है। एक इससे क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब। ये आपका परिपथ कंप्लीट हो गया। देख के समझे, ये और ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, ये प्लस, और ये क्या हो गया आपका माइनस। ठीक है, परिपथ बनाने के लिए उसमें तो श्रेणी क्रम में 2 स्विच जोड़ते हैं, इसमें समांतर क्रम में कितने स्विच जोड़ते हैं, 2। कैसे, क्यों जोड़ते हैं, इनका रीजन सुने। जब ये ऑफ है, ए क्या है आपका, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, 0। और यानी बी क्या है, ऑफ। तो बताओ क्या बल्ब जलेगा, यही धारा दोनों में कट हो गई, तो यानी कितना मिलेगा, 0, बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद ए तो क्या है आपका, ऑफ। बी क्या कर दिया, ऑन। ऑन का मतलब कितना कर दिया, 1। तो बताओ जब इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो बताओ धारा यहाँ से आई, ऐसे गई, ये तो कट हो गई। यहाँ से ऐसे बताओ ये जाके यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बताओ परिपथ पूरा हो गया। कितना मिल गया यहाँ पर, 1, बल्ब जल जाएगा।
फिर क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऑफ। इसको ऑन कर दिया, इसको क्या रखा, ऑफ। तो करंट यहाँ से चल जाएगा, तब आपको बल्ब जल जाएगा, तो 1। और जब दोनों ही ऑन हो गए, ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया, तो एक ही वायर है, प्लस वाला ही है। ध्यान रखना, अगर प्लस माइनस होते हैं तो अगर टच कर देते हैं, अगर प्लस और माइनस को ऐसे करते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, तब बल्ब नहीं जलता। इसमें एक ही वायर है, उसमें चाहे कितने भी स्विच लगाएं उसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती। तो ये भी प्लस ही है, ये भी प्लस, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ से करंट जाके बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा आपका, 1 मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो देखिए यही सत्यता सारणी मिलती है। डायोडों से समझेंगे तो डायोड से तो इसका सिंपल ही है, वही 2 डायोड जोड़ेंगे। एक तो है आपका ये डायोड और दूसरा डायोड ये है। देखिए इनमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। देखिए 2 डायोड हैं ये आपका, यहाँ आपने आउटपुट जोड़ दिया, ये आउटपुट Y है, यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्ट करी, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखिए ये सिरा P और ये सिरा क्या है, N। तो जब ये डायोड इधर कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, तो देखिए यहाँ से जब ये अग्र बायस में होगा तो धारा का चालन कर देगा, पश्च बायस में होगा धारा का चालन नहीं होगा। तो यानी जब ये भी A है और ये क्या है आपका B, ये भी निम्न विभव, ये भी निम्न विभव, 0 0 दिया, क्या दिया आपने, 0 0। तो बताओ यहाँ से पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। ये किस में बायस में आ गया, पश्च बायस में। और पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, 0 पर है तो क्या हो गया, नेगेटिव मानते उसे, तो ये भी किस में हो गया, पश्च बायस में। तो पश्च बायस में कोई भी धारा का चालन नहीं होगा। क्या बताओ यहाँ करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 0। नेक्स्ट समझे, अगर यहाँ आपने 0 दिया और यहाँ पर कितना दिया, 5 वोल्ट, तो ये निम्न विभव और P का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये किस में हो गया, पश्च बायस में। ये किस में हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये किस बायस में चला गया, अग्र बायस में। तो यहाँ से धारा को पास कर देगा ये। तो बताओ y पर आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, y पर आपको आउटपुट मिल जाएगा 0 1, और कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर यहाँ कितना दिया आपने, 5 वोल्ट, और यहाँ कितना दिया आपने, 0 वोल्ट। तो बताओ पॉजिटिव से क्या कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कौन से बायस में चल जाएगा, अग्र बायस में। और अग्र बायस में ये धारा का चालन कर देगा, ये पश्च बायस में। तो यहाँ से सर्किट पूरा होकर यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 1 0 1। और जब दोनों ही अग्र बायस में है तो दोनों धारा का चालन कर देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। ये आपका कौन सा गेट है, आपका और गेट। कौन सा है, और गेट। नेक्स्ट समझे, नॉट गेट। और गेट में आपके 2 निवेशी होंगे, एक क्या होगा, निर्गत होगा। किसका यूज किया जाएगा, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, ये इसका चिन्ह तो आपको भाई ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये इसका चिन्ह होता है y इक्वल टू कितना मिलेगा, a प्लस b, योग का। उसमें किसका था, गुणा का, इसमें किसका है, योग का। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस b। तो 0 प्लस 0 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से परिपथ समझेंगे, ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा। ये ऑन हो, ये ऑफ है, ये ऑन हो गया, तब भी बल्ब जल जाएगा। ये ऑन हो गया, ये ऑफ है, तब भी बल्ब जल जाएगा। और जब दोनों ही ऑन हो गए तब भी बल्ब जल जाएगा। क्लियर है। डायोडों से समझेंगे तो इधर कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। जब ये पश्च बायस में, ये भी पश्च बायस में, यानी 0 दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। कौन सा बायस, पश्च बायस। तो कोई भी धारा का चालन नहीं होगा, तो कितना मिलेगा, 0। अगर इनमें से एक भी अग्र बायस में हो जाए तो धारा का चालन हो जाता है। तो देखिए इसमें ये अग्र बायस में हो गया, इसमें ये अग्र बायस में हो गया, फिर लास्ट में दोनों ही अग्र बायस में धारा का चालन हो जाएगा। नेक्स्ट गेट समझिए। नेक्स्ट गेट है आपका नॉट गेट। कौन सा गेट है, नॉट गेट। इसमें डायोडों की जगह ट्रांजिस्टर यूज होता है, ठीक है। वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, और बाकी में कुछ डायोड और ट्रांजिस्टर कुछ नहीं है। देखिए नॉट सिंपल ही है आपका। नॉट क्या होता है आपका, नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं, ठीक है। तो देखिए नहीं का मतलब क्या होगा, नॉट का मतलब नहीं। तो इसका मतलब जब ये गेट लगाएंगे, अगर आपने इसको 0 दिया, क्या दिया, 0, तो ये कहेगा नहीं, मैं आंसर कितना दूंगा, 1। और जब इसको 1 देते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो यानी उल्टा कर देता है। क्या कर देता है, उल्टा। तो यानी इसमें ये इसका चिन्ह होता है। इसमें ध्यान रखना कि एक ही तो निवेशी होता है। क्या होता है, एक ही तो निवेशी होता है, ये निवेशी, और एक ही क्या होता है आपका, निर्गत होता है। ऐसे ये सिंपल है।
ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ 0 दिया तो यहाँ कितना मिलेगा 1, और यहाँ 1 दिया तो कितना मिलेगा 0, यानी इसका निवेशी का क्या मिलता है उल्टा। तो y इजिकल टू यानी a दिया आपने तो उल्टा मिलेगा तो क्या मिलेगा a बार मिलेगा, क्या मिलेगा a बार। ठीक है। अगर आपने 0 दिया तो 0 का बार क्या होगा 1, और 1 का बार क्या होगा 0। ये इसका यानी बूलियन व्यंजक होता है। आ गया समझ में। ठीक है। इसके बाद सत्यता सारणी तो सिंपल ही हो जाएगी इसकी, यही है a और y इजिकल टू क्या हो जाएगा a बार। 0 दिया तो कितना मिलेगा 1, और 1 दिया तो कितना मिलेगा 0। आ गया समझ में। यहाँ से अगर मान ली परिपथ से समझना है तो परिपथ से देखिए आप, ये बैटरी हो गई आपकी, यह आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया। देखिए प्लस और माइनस, जब ये स्विच ए क्या है आपका ऑफ है, क्या है ऑफ, तो बताओ यहाँ से करंट गया, इधर से भी ये गया। ठीक है। तो कितना बल्ब जल जाएगा, कितना मिलेगा वाई में 1 मिल जाएगा। आ गया। और जब ये क्या हो गया ऑन कर दिया, तो देखिए ऑन करते ही होता क्या है, ये प्लस और इधर से क्या है ये माइनस, तो बताओ दोनों तार क्या हो जाएंगे टच हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी आग लग जाएगी परिपथ में। भाई प्लस और माइनस एक जगह हो गए दोनों वायर, तो क्या हो जाएगी आग लग जाएगी। उसे बोलते हैं हिंदी में लघु पतन हो गया। क्या हो गया लघु पतन, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है। तो जब शॉर्ट सर्किट हो गया परिपथ में, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो कितना आंसर मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। आ गया समझ में। ये है आपका यहाँ से आ गया। ये तो आने परिपथ से। अगर ट्रांजिस्टर से इसको समझना है तो ट्रांजिस्टर से कैसे समझेंगे, इसको देखें। यहाँ से यह आपका बेस और ये हो गया आपका ये। ठीक है। अब इसमें यहाँ से यह आपने कोई भी यहाँ, ये क्या हो गया C और ये क्या हो गया आपका E। यहाँ से अपन मान लीजिए इसको बैटरी लगाते हैं, और यहाँ से अपन आउटपुट लेते हैं। क्या लेते हैं आउटपुट, और एक बैटरी अपन इधर लगा दी। तो यहाँ से देखिए एक बैटरी आपने यहाँ लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ये लगाया आपने, समझे। ठीक है। अगर ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, यहाँ से PNP है, कौन सा है आपका PNP हो गया। तीर का निशान कहाँ लगेगा, वही अंदर की ओर लगेगा, PNP है तो। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये पक्ष बायस, और यहाँ से बैटरी को मान लीजिए उल्टा कर देते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इसको आपने क्या दिया, यहाँ से 0 दिया 1, अगर देखिए इसको NPN ले, या तो बैटरी को उल्टा करें, देखिए N और ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया आपका N। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि अपना यहाँ से अगर इसको पॉजिटिव देते हैं, क्या देते हैं पॉजिटिव, यानी 5 वोल्ट देते हैं कहने का मतलब। तो ये बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा बायस हो जाएगी, अग्र बायस, सक्रिय अवस्था हो जाएगी इसकी। और सक्रिय अवस्था में धारा का चालन हो जाता है, आप जानते हैं। तो जो यहाँ से वोल्टेज आएगा वो ट्रांजिस्टर इसको ऐसे पास करेगा या नहीं करेगा। भाई कौन सी बायस हो गया, अग्र बायस हो गया। अग्र बायस में क्या हो गया, धारा का चालन, क्या वाई पर आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज दिया, यानी 5 वोल्ट दिया, 1 दिया था, लेकिन यहाँ वाई पर कितना मिला 0 मिला। अगर यहाँ आप नेगेटिव देते हैं, क्या देते हैं नेगेटिव, यानी कितना वोल्ट देते हैं 0 वोल्ट देते हैं। कितना वोल्ट देते हैं 0 0 वोल्ट दिया। तो देखिए ये नेगेटिव ये क्या है पॉजिटिव, कौन सा बायस हो जाएगा पक्ष बायस, ये धारा का चालन नहीं करेगा। जो यहाँ से धारा आ रही है वो कहाँ जाएगी, वाई पर जाएगी, तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये ट्रांजिस्टर से सिंपल आ गया समझ में। अब बाकी गेट तो सिंपल ही, देखिए गेट कौन कौन से हुए आपके, एक तो एंड गेट जिसमें गुणन का प्रयोग होगा, A.B होगा। ठीक है। डायोडों में डायोड से समझा दिया, परिपथ से समझा दिया। सत्यता सारणी में केवल एक बार 1 मिलता है, बाकी सब में कितना मिलता है 0। और गेट में क्या मिलता है 1 0 1 1 1 मिलता है आपको। और नॉट गेट का मतलब होता है नहीं। ठीक है। और एक बात और समझें, या तो ये पूरा चिन्ह मिले आपको किसी परिपथ में, या केवल अगर ये 0 से भी लगा मिल जाए किसी गेट के साथ, तो उसका मतलब भी क्या होता है नॉट ही होता है। क्या होता है नॉट। कैसे देख के समझे, अगर आपका ये 3 गेट है, अब 3 से मिलकर 2 बनते हैं, उनको समझे। 3 से मिलकर कौन कितने बनते हैं 2। जैसे आपका ये नॉर गेट है, क्या है नॉर, तो बताओ इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं 2। एक तो नॉर और आ रहा है, और एन का मतलब होता है नॉट। क्या होता है नॉट, सिंपल है ये।
तो कितना हो गया, और प्लस नॉट से मिलकर जो गेट बनता है उसे कौन सा गेट कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। आ गया समझ में। चिन्ह वही बनेंगे, या निवेशी वही दो होंगे, निर्गत कितना होगा, एक होगा। किसका चिन्ह बना दें, ये और गेट का चिन्ह हो गया। अब किसका बनाना है, नॉट गेट का। दोनों चिन्ह बनाने हैं तो ये आपका नॉट गेट हो गया। या तो आप ऐसे बनाएं, ठीक है, ये ए और ये बी, और एग्जाम में बनाना है तो चाहे तो ऐसे बना दे, लेकिन जो बनाना है एक्चुअल वो आपको ध्यान रखना। ये तो आपका कौन सा गेट हो गया, और गेट, और इसके एक जीरो लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट गेट। क्या हो गया, नॉट, सिंपल। ये ए और ये क्या हो जाएगा, बी, और ये कितना हो जाएगा, वाई। तो यहां से देखिए ये जीरो लगा दिया, इसका मतलब हमेशा कौन सा गेट समझे आप, नॉट गेट समझे। ये कौन सा गेट है आपका, और, तो बताओ ये किसका गेट कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट। तो और तो क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा, करेगा या नहीं करेगा, और ये नॉट का मतलब होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। तो ये कर देगा आपका ए प्लस बी का क्या कर देगा, बार कर देगा, करेगा या नहीं करेगा, उल्टा। तो देखिए वाई पर आपको क्या मिलेगा, इसमें ये तो और ने कर दिया, और नॉट लगते ही क्या लग जाएगा, इस पर बाहर लग जाएगा। तो ये किसका बूलियन व्यंजक हो गया, नॉर गेट का हो गया। किसका हो गया, नॉर गेट का। देखिए सत्य सारणी देखें, ए बी और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, देखो फिर क्या कर हो रहा है आपका, ए बी, फिर क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और फिर क्या हो रहा है, ए प्लस बी का बार, और वाई इक्वल टू लास्ट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार मिलेगा। आ गया समझ में। तो देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1 दे देंगे, जोड़िए 0 1 1 1। आगे यहाँ तक समझ में। बार करिए उल्टा, 0 का बार कितना होगा, 1 0 0 और 0। ये किसकी सत्यता सारणी हो गई, नॉर गेट की। आ गया समझ में, सिंपल ही है। और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉर। नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट है आपका नंद गेट। देखिए इसमें कौन कौन से गेट आ रहे हैं। एक तो एंड गेट है, कौन सा है, एंड गेट, और एंड का मतलब क्या होता है आपका, नॉट। वही दो निवेशी होंगे, एक निर्गत होगा। एंड गेट का चिन्ह बनाएं। ये एंड गेट का चिन्ह होता है आपका इस प्रकार, और इसमें क्या जोड़ दिया, नॉट जोड़ दिया। या तो अलग से जोड़े, या इसी के क्या लगा दें आप, जीरो लगा दें, ठीक है, नॉट लगा दें। तो ये किसका हो गया आपका, नंद गेट का चिन्ह हो गया। ए बी, ये क्या करेगा, ए डॉट बी करेगा एंड गेट, और फिर ये क्या कर देगा, ए डॉट बी का क्या कर देगा, बार कर देगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। तो कितना हो जाएगा, ए बी, ए डॉट बी, और क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। 0 0 1 1 0 1 0 1, कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 1। बार करिए, कितना हो जाएगा, 1 1 1 और 0। ये इसकी क्या हो गई, सत्यता सारणी। नेक्स्ट समझे। एक्स्ट्रा में दो गेट हो रहे हैं आपके। एक है आपका एक्स और गेट। कौन सा है, एक्स और गेट। इसका ध्यान रखना, बूलियन व्यंजक ध्यान रखना। y इज इक्वल टू ए प्लस इसके गोला लगा दे, क्या लगा दे, प्लस के गोला सा, और ये क्या हो जाएगा आपका b। इस गोले का मतलब क्या होता है, इसको समझे। a डॉट बी का बार, a डॉट बी का बार प्लस b डॉट a का बार, ये होता है इसका मतलब। a डॉट बी का बार प्लस b डॉट किसका बार, a का बार। अब देखिए इसमें बार आ रहा है तो कौन सा गेट है, नॉट गेट। कौन सा है, नॉट गेट। एंड यानी a डॉट बी हो रहा है, डॉट आ रहा है तो कौन सा गेट, एंड गेट, और प्लस हो रहा है तो कौन सा गेट, और गेट। तो एक्स और गेट आपके तीन गेटों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका नॉट गेट, कौन सा गेट, नॉट गेट। एक होता है आपका एंड गेट, और फिर क्या होता है आपका और गेट। बार लग रहा है नॉट गेट, डॉट लग रहा है एंड गेट, प्लस लग रहा है और गेट। तो तीन गेटों से मिलकर एक्स और बनता है। क्या बनता है, एक्स और बनता है। ठीक है, चिन्ह इसका इस टाइप से होता है, ऐसे। ये ए और ये क्या होगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, वाई, ऐसे। ये किसका चिन्ह है आपका, ये किसका चिन्ह है आपका, एक्स और गेट का चिन्ह होता है। यानी और से ऐसे, ठीक है, या आपके आउटपुट ले लिया यहाँ से, ऐसे और ऐसे, ए और ये बी, और ये क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, ये आपका। अब सत्यता सारणी आप बना सकते हैं, या अगर मान लीजिए ठीक है,
ठीक है, नॉट नहीं है, ये इसका सिंबल डायरेक्ट ही होता है। ठीक है, वो अगर यहाँ नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट, तो वो डबल नॉट हो जाता है, वो बढ़ता है आपका एक्स नॉर गेट। क्या लगाते हैं, एक्स एन और लगा देते हैं, तो ये यहाँ 0 लगा देंगे तो एक्स नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू क्या मिलता है आपको, a डॉट बी का बार प्लस b डॉट a का बार। सत्य सारणी बना सकते हैं आप, बढ़ जाएगी सत्य सारणी। तो कैसे, a ले लोगे, b ले लोगे, 0 0 1 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 होगा या नहीं होगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, एक बार a बार निकाल लीजिए, एक बार b बार, तो a बार निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। आ गया समझ, उल्टा कर दिया इसका। और b बार का मतलब क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 हो गया। अब क्या करेंगे, a डॉट b का बार, a को किससे गुणा करेंगे, b बार से, तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। आ गया। अब क्या करेंगे, b डॉट a का बार, अब b को किससे गुणा करेंगे, a बार से, तो यानी b को a बार से, 0 1 0 1 0 और 0। अब क्या कर देंगे, दोनों को a डॉट b का बार प्लस b डॉट a का बार, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 0 प्लस 0 0, और यहाँ से 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 0। आगे सत्य सारणी। अगर इसका बड़ा डायग्राम बनाना है तो वो कैसे बनेगा, इसको समझे। एक तो नॉट गेट यूज करना है, एक एंड गेट यूज करना है, एक क्या करना है, और गेट। तो देखिए यहाँ से ये 2 एंड गेट है आपके, एंड गेट, और इनका जो आउटपुट जा रहा है लास्ट में वो किसके पास जा रहा है बताइए, और गेट के पास। किसके पास जा रहा है, और गेट के पास। हो गया, शुरू में अभी देखना समझे। यहां से आपका एक तो a जा रहा है डायरेक्ट, और जो दूसरा, और एक इसमें क्या है, ये b जा रहा है। यहां से b लेकर आप इसमें नॉट गेट लगा दी और इसको यहां पास कर दे, और यहां से अपन नॉट गेट लगाते ए यहाँ पास कर दे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये ए है और ये क्या है आपका बी। इनका मतलब समझे कि यहाँ से ए, समझे इसको, ए ये डायरेक्ट जा रहा है, ए जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। फिर इसमें से ए आके, और इस नॉट का मतलब क्या होता है, ए बार, क्या हो जाएगा, ए बार। हो रहा है नहीं हो रहा, इसका जो निशान लगाते इसका मतलब है ये इसके टच नहीं है, ऊपर से वायर है ये, ठीक है। यहाँ देखिए बी तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, और यहाँ से बी यहाँ गया तो यहाँ क्या हो गया, बी का बार, क्या हो गया, बी का बार, ये बी बार हो गया। नॉट लगते ही क्या हो गया, बी बार इसमें जा रहा है, आ गया। तो यहाँ अब ये एंड गेट है, तो ये क्या करेगा, गुणा करेगा। तो क्या मैं, एक तो ए जा रहा है इसके पास, एक से क्या जा रहा है, बी बार, तो क्या देगा ये ए डॉट बी का बार, देगा नहीं देगा। और ये क्या देगा, ए बार डॉट बी, यानी बी डॉट ए का बार, ठीक है। और ये और के पास ये दोनों गए, और का मतलब क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, वाई पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, और बीच में किसका चिन्ह लग जाएगा, प्लस का, ठीक है, बी डॉट ए का बार। ये कौन सा गेट होता है आपका, एक्सओर गेट होता है, क्या होता है, एक्सओर गेट। आ गया समझ में। लास्ट बिल्कुल सिंपल है, वो है आपका एक्स नॉर गेट। कौन सा है, एक्स नॉर गेट। अगर एक्स और के अगर नॉट लगा देते हैं, एक्स नॉर, एक्स और के क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो वो क्या बनता है आपका, एक्स नॉर बनता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका, एक्स और था, क्या था, एक्स और। इसके क्या कनेक्ट कर दिया आपने, नॉट कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, नॉट। तो जैसे ही नॉट कनेक्ट करेंगे तो इसके नॉट कनेक्ट करते यहाँ क्या लगा देंगे, ये नॉट लगा दिया। आउटपुट में क्या मिलेगा, बार मिलेगा, क्या मिलेगा, बार। नोट लगते ही बार लग जाएगा सब पर, यहाँ भी क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, बार लगते ही 1 0 0 और 1। आ गया समझ में। एक्स और के अगर नोट लगा देते हैं तो वो एक्स नॉर बनता है। यह आपके लॉजिक गेट कंप्लीट होते हैं, और यहाँ भी अगर नोट लगा देते हैं तो लास्ट में बार लग जाता है। तो लॉजिक गेट आपके मुख्यतः 3 प्रकार के, एक है आपका और गेट, दूसरा है एंड गेट, और तीसरा कौन सा है, नॉट गेट। और गेट में क्या होगा आपका कि यहाँ से प्लस होगा, एंड गेट में क्या होगा, गुणा होगा, और नॉट का मतलब होता है नहीं। और द नेक्स्ट है आपका नॉर गेट, वो किससे मिलकर बना होगा, और प्लस नॉट से मिलकर बनेगा। नंद गेट एंड प्लस नॉट से बनेगा, एक्स और ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट ए का बार।
और यानी एक्स नॉर का मतलब है एक्स और प्लस नॉट, ठीक है, वो लास्ट गेट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।